अब दूसरी बुद्धि होती है स्वामित्व बुद्धि। पर पदार्थ का मैं स्वामी हूँ। लक्ष्मी को पा करके और उसको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी ही मेरे जीवन में सब कुछ है, जो संपदा मुझे प्राप्त हुई है वो मेरी हमेशा बनी रहेगी। कितने कितने लोग आए, कितने कितने लोग चले गए। इस धरती के लिए एक नाम कन्याकुमारी दिया गया है। सब लोग अपने झंडे गाड़ते हैं, लेकिन झंडे गाड़ने वाले स्वयं गड़ जाते हैं, और इस धरती का वर्ण आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए इसको कन्याकुमारी कहा जाता है। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़े उनकी कब्र पर और निसाबा की नहीं। लगता था कि ऐसा साम्राज्य हमारे है, वैसा किसी का नहीं है, लेकिन कोई संसार में अमर होकर के नहीं आया है। जो संपत्ति पर अपना स्वामित्व की बुद्धि रखते हैं, वो संपत्ति सब छोड़ करके जाना पड़ती है। वास्तव में वही लक्ष्मीपति है जो संपत्ति को छोड़ सकता है, बाकी तो सारे लक्ष्मी के दास होते हैं। आप लोगों ने लक्ष्मी का यदि वाहन सुना हो तो लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू। तो उल्लू जो है उसके ऊपर लक्ष्मी सवार होती है। तो जो लक्ष्मी दास होते हैं वो उसी प्रकार की स्वामित्व बुद्धि के कारण वहाँ पर उल्लू जैसी ही संज्ञा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके व्यामोह में वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। तो जो स्वामित्व बुद्धि होती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भगवान के लिए बताया कि भगवान आपने राहु के द्वारा ग्रसित नहीं हुए, तो वो स्वामित्व बुद्धि पर हमें विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक एस्किमोज होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ पर उनका एक एस्किमोज कल्चर है। वहाँ के लोगों में एक बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में बहुत सारी जनजातियां हैं, कहीं कहीं पर ऐसी बातें रहती हैं जो बड़ी अच्छी रहती हैं। वहाँ पर उनके यहाँ पर एक बात है कि यदि कोई किसी के सामान की तारीफ करे, कोई कहे कि ये तुम्हारा जूता बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसी समय में वो व्यक्ति जो है जूता उतार करके उसको दे देता है कि तुम ले लो। कोई भी किसी चीज़ की कोई भी पसंद हो, वहाँ पर ऐसा है कि वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं तभी हम उसके मालिक हैं। यदि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है हम इसी के गुलाम बने हुए। तो वहाँ पर वो जो स्वामित्व बुद्धि का छोड़ने का एक प्रक्रम उनके जीवन में वो अपने कल्चर के माध्यम से अपनाते हैं। तो स्वामित्व बुद्धि हमारी दूसरी बुद्धि होती है जो हमें राहु के समान ग्रसित करती है, और उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए।